ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 4, 11 से 12, वाक्य 19, वाक्य संख्या 23 से 27। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर में एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उनके पुत्र योनातान भी मर गए हैं। दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा, इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए हैं। और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल इस्राएल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए। साउल और योनातान सभ्य और परम प्रिय, जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक द्रुतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इस्राएल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो और तुम्हें सुंदर किरमिच और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। हे योनातान, तुम युद्ध के खेत में आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए। युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही।
जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया दृष्टि कीजिए, हम पर दया दृष्टि तो कीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, आप इज़राइल का चरवाहा हैं, आप इज़राइल का चरवाहा हैं। आप यूसुफ की भेड़ों को चराते हैं। आप यूसुफ की भेड़ों को चराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सुनने की कृपा कर। हमारी सुनने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु अपने कार्यों में इतना मगन थे कि उन्हें भोजन की भी फुर्सत नहीं रहती थी। नबी यशाया उनके विषय में भविष्यवाणी करता है और कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे कि मैं बंदियों को रिहा करूं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं, शोषितों पीड़ितों को न्याय दिलाऊं और रोगियों को चंगा करूं। और प्रभु यीशु के जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करना एकमात्र उद्देश्य था। प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ बढ़ई गिरी किया करते थे और प्रभु यीशु उनके साथ हाथ बटाया करते और परिवार के लिए जीविका अर्जित किया करते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने पिता की बातें याद आती, जब वो संहिता को पढ़ते तो लोगों के बीच में जाकर वो भले काम किया करते थे। उन्होंने अपना सुरक्षित और लाभदायक धंधा छोड़कर उन्होंने गांव-गांव में जाकर प्रभु के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। बालक माता पिता के अधीन था, वो बढ़ता गया और वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान बालक था। इसलिए मंदिर में जाकर वो शास्त्रियों और फरीसियों के साथ बैठकर सवाल जवाब किया करता था। लोग उसकी बुद्धि पर आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। तो प्रभु यीशु ने अपने पिता का घर छोड़कर गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में भले काम करना शुरू कर दिया। लोग उनके कामों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, असमंजस में पड़ जाते थे कि आखिर इस बालक को इतनी बुद्धि और ज्ञान कहां से मिला है, ये सामर्थ्य इसके पास कहां से आया है। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसके चचेरे भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते? तो नाजरत के लोग उनके विषय में आश्चर्यचकित हो जाते थे जब उनके कामों और चमत्कारों के विषय में सुनते थे। बाइबल हमें बताती है कि ईसा ने इतने चमत्कार किए कि अगर उन्हें लिखा जाए तो संसार की पुस्तकें कम पड़ जाएंगी। तो इन सब भले कामों को देखकर जनता उनके पीछे होने लगी और भीड़ की भीड़ उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थी, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। दुनिया में ना तो आज तक उनके जैसा कोई बोला, ना उनके जैसा किसी ने चमत्कार किया।
और ना ही उनके जैसा कोई हुआ और ना ही कोई होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ईसा ने कहा प्रथम और अंतिम मैं हूं। संत पौलुस कहता है वो सदा एक रूप बने रहने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एकमात्र नाम ईसा को दिया गया है और हर घुटना उनके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु इतने मगन थे कि उनके जीवन में मंदिर का उत्साह उन्हें खाए जाता था। ईश्वर की इच्छा को पूरा करना उनका प्राथमिक उद्देश्य था। इसलिए वो भोजन की भी चिंता नहीं किया करते थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। लोग जब उनके कामों को देखते थे तो उनके विषय में अफवाहें फैलाने लगते थे। कोई कहता है इन्हें अबदूत लग गया है, तो कोई कहता है ये पागल हो गया है। इतना ही नहीं, जब भीड़ उनके आजू बाजू एकत्र हुआ करती थी तो उन्हें खाने की सुध बुध भी नहीं रहती थी। और आज के वचन में सुना कि उनके नजदीकी लोग उन्हें लेने के लिए आए, जबरदस्ती लेने के लिए आए, जिससे कि वे आकर भोजन कर ले। तो अनेक लोग, विशेष तौर पर शास्त्री, फरीसी और सदूकी, जब उनके कामों को देखते थे तो उनसे चिढ़ने लगते थे, वह उनसे ईर्ष्या करने लगते थे और उनके विषय में गलत अफवाहें फैलाने लगते थे। प्रियजनों, प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि जो वचन नबी यशायाह ने भविष्यवाणी के रूप में कहा था वो यीशु मसीह में पूरा हो गया। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, शास्त्रियों और फरीसियों की परवाह नहीं की। लोग उन्हें क्या कहते हैं इसकी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। लोगों की बुराई, लोगों की बातें, वह इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। प्रभु यीशु अपने दुश्मनों के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना ही करते थे, उनसे दुर्व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए बाइबल हमें बताती है उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी, दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल कर दिए, थप्पड़ मारने वालों के सामने उसने अपना मुंह कर दिया। उसने लोगों को निरंतर आशीर्वाद दिया। ये उनके जीवन शैली थी जिसे वो रोज जीते और पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते थे। तो आज का जो पाठ है, जो हमें संदेश देना चाहता है प्रभु, वो ये है कि हम अपने कार्यों में लगे रहें। आपके धार्मिक कार्य आपके आगे आगे चलें, जैसा कि बाइबल कहती है कि तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे। अर्थात इंसान को अपने भले कामों के पीछे लगे रहना चाहिए। भलाई करने से हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए और परमेश्वर हमें वो मसा और अभिषेक और उन्नति और सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा, मेरे लिए सबसे पहला काम यह है कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना। इसलिए संत पौलुस भी यही लिखता है कि भविष्य में जो महिमा हमें मिलने वाली है, जो सुख और उन्नति हमें मिलने वाली है, वो वर्तमान के जो दुख हमारे सामने हैं उनसे ज्यादा महान है। हम इस विश्वास के साथ जीते जाएं और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते रहे। इसलिए आज का संदेश ये है कि हम दूसरों की भलाई निरंतर करते रहें। हम किसी की भी आलोचना या दुर्व्यवहार से विचलित ना हो।
और अपना रास्ता ना भटक जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो हमें नित्य प्रतिदिन शांति प्रदान करता है, वो हमें अपने पिता की महिमा में स्थान प्रदान करेगा। उसका वादा है कि तुम मेरी मेज पर मेरे साथ बैठोगे और भोजन करोगे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह आत्म त्याग करे, अपने दैनिक जीवन के क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आइए हम प्रार्थना करें। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु से कहें कि प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, हमें सामर्थ्य दे, जिससे कि हम लोग तेरी महिमा अपने जीवन में सदा कर सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरी इस प्रजा पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू सर्वशक्तिमान सदा बने रहने वाला प्रभु है। हे प्रभु, हमारे जीवन में और इन तेरे बच्चों के परिवारों में शांति और चंगाई आ जाए। आज इनका मार्गदर्शन कर, इन्हें सामर्थ्य दे, जिससे ये अपने परिवारों में तेरी महिमा देख सकें। आज का वचन इनका मार्गदर्शन करे और हम सदा तेरी महिमा के लिए कार्य करते जाएं। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।